जुग सहस्त्र जो यन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाई जल्दी लांघ दे अचरज नाही। महाबली हनुमान की शक्तियों के बारे में भला कौन नहीं जानता। चाहे वो लंका जाकर माता सीता का पता लगाना हो या संजीवनी बूटी के लिए पूरा पर्वत उखाड़ कर लाना हो, हनुमान जी के लिए कोई भी काम असंभव नहीं था। जैसा कि हम सभी भली भांति जानते हैं कि हमारे पूज्य हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया है, फिर भी वीर मकरध्वज को उनका पुत्र कहा जाता है। भला कैसे ब्रह्मचारी होते हुए भी पवन पुत्र हनुमान पिता बन गए और उनका ब्रह्मचर्य भी नहीं टूटा। कौन था मकरध्वज और क्या है उसकी पूरी कथा, इसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गर्म भैंस चैनल में। अगर ये कथा आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए कथा शुरू करते हैं। जब माता सीता को लंका से लाने तथा रावण को समाप्त करने हेतु राम और रावण की सेना में घमासान युद्ध हो रहा था। इस युद्ध में युद्ध के पूर्व के समान ही युद्ध के मध्य में भी अनेकों ऐसी रोचक घटनाएं हुई है जिनकी चर्चा आम कथाओं और प्रस्तुतियों में कम ही देखने को मिलती है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार महाबली हनुमान से जुड़ी ऐसी ही प्रसंग है जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण संकट में पड़ गए और हनुमान जी ने उन्हें बचा भी लिया। लंका में युद्ध के दौरान रावण की सेना के सभी वीर और रावण के भाई बंधु एक एक करके आते और प्रभु श्री राम को परास्त करने का प्रयास करते रहते, परंतु उन्हें इसमें सफलता कभी नहीं मिली। यदि कभी कोई संकट आ भी जाता तो उनका निवारण संकट मोचन वीर हनुमान कर देते। यह प्रसंग तब का है जब राम रावण के युद्ध के समय रावण के भाई अहिरावण ने छल पूर्वक राम और लक्ष्मण को बंदी बना लिया और बंधक बनाकर अपने साथ पाताल लोक लेकर चला गया। तब हनुमान जी उन्हें छुड़ाने के लिए पाताल लोक जा रहे थे, जहां उनका सामना मकरध्वज से हुआ, जिसे अहिरावण ने पाताल लोक का प्रहरी नियुक्त कर रखा था। हनुमान जी के वहां पहुंचने पर मकरध्वज ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। इस पर हनुमान और मकरध्वज के बीच घमासान युद्ध हुआ और अंततः हनुमान जी विजयी हुए। हनुमान जी मकरध्वज की विचित्र काया को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए थे, क्योंकि उसमें एक वानर तथा मछली का दोनों का ही रूप मिश्रित था। युद्ध समाप्त होने के पश्चात हनुमान जी ने मकरध्वज से उसका परिचय पूछा तो उसने स्वयं को हनुमान का पुत्र बताया। यह सुनकर हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए। हनुमान जी क्रोधित होते हुए पूछे, तुम नहीं जानते कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं? तुम भला कैसे कह सकते हो कि हनुमान जी के पुत्र हो? तुम मकरध्वज ने अपने जन्म की पूरी कथा सुनाई, जिसे सुनते हुए हनुमान जी ने ध्यान लगाया और देखा कि हनुमान जी भगवान श्री राम के आज्ञानुसार माता सीता की खोज में लंका पहुँचे थे। तब मेघनाद द्वारा पकड़े जाने पर उन्हें रावण के दरबार में प्रस्तुत किया गया था और रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवा दी थी। उसके बाद हनुमान जी ने पूरी लंका को उसी पूंछ से जला डाला, जिसमें रावण के महल समेत लंका के सभी सुरक्षा भवन और शस्त्र भंडार और भवन आदि सभी जलकर भस्म हो गए। लंका नगरी को आग के हवाले करने के बाद महाबली हनुमान अपनी पूंछ की आग को बुझाने के लिए समुद्र में कूद गए और पूंछ में लगी आग को बुझा लिया। पसीने से लथपथ जब हनुमान समुद्र में डुबकी लगाने ही वाले थे, तब उनके तन से एक पसीने का बूंद निकलकर समुद्र में जा गिरा, जहां एक तैरती हुई मछली ने आहार समझकर उस पसीने के बूंद को निगल लिया, जिसके फलस्वरूप वो मछली गर्भवती हो गई। एक दिन वह मछली तैरती हुई पाताल लोक पहुंच गई। तब अहिरावण के सेवकों ने अपना आहार बनाने के लिए पकड़ लिया, परंतु उसके पेट को उसने चीरा तो उसमें एक शिशु निकला, जिसका आधा शरीर वानर का और आधा शरीर मछली का था। मछली के पेट से निकलने के कारण उसका नाम मकरध्वज रखा गया और बाद में उसकी शक्ति को देखते हुए उसे पाताल नगरी का प्रहरी बना दिया गया। पूरी कथा सुनने के पश्चात जब हनुमान जी को विश्वास हो गया कि मकरध्वज उन्हीं का पुत्र है, तब उन्होंने बताया कि वही उसके पिता हनुमान हैं। ये सुनते ही मकरध्वज नतमस्तक होकर हनुमान जी के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। हनुमान जी ने मकरध्वज को गले लगा लिया तथा उसे आशीर्वाद भी दिया।
इसके पश्चात हनुमान जी ने पाताल लोक में प्रवेश किया और अहिरावण का वध कर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को उसके बंधक से मुक्त करा लिया। जब प्रभु श्री राम पाताल लोक से पुनः पृथ्वी लोक जाने के लिए पाताल लोक के द्वार पर पहुँचे, तब मकर ध्वज को देख हनुमान जी से पूछा, यह कौन है? हनुमान जी ने मकर ध्वज और उससे जुड़ी कथा भगवान श्री राम को सुनाई, जिसे सुनकर श्री राम मकर ध्वज की शक्ति और समर्पण से अत्यंत प्रभावित हुए। परिणाम स्वरूप उन्होंने मकर ध्वज को पाताल लोक का राजा घोषित कर दिया और उसके बाद लक्ष्मण और हनुमान सहित वहां से लंका की ओर चल पड़े। उम्मीद करते हैं ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय श्री राम।